हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एआई निंजा। आज हमारी थंकेबल सीरीज का है लास्ट एपिसोड। अब तक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। हमने देखा था गेम डेवलपमेंट, एआई, उसके बाद हम लोग आ गए थे ऐप डेवलपमेंट वाले सेक्शन में, जहां हमने बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई। हमने वेदर एप्लीकेशन बनाई, है ना। उससे पहले हमने क्या बनाया, एक एपीआई की मदद से हमने वेदर एप्लीकेशन बनाई। उससे पहले एक सिंपल एप्लीकेशन बनाई। आज हम क्या बनाने वाले, आज हम ऐसी चीज बनाने वाले हैं जिसको हम कहते हैं टास्क मैनेजर। ओके, जहां पे आप अपना टास्क लिखेंगे, उसको ऐड करते चलेंगे। जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होगा आप उसे वहां से हटा देंगे। आप इसे टू डू लिस्ट ऐप भी कहते हैं, जो आपके नोट्स में अवेलेबल होती है। किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईओएस एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक नोट मेकर। सिंपल सी बात है, बस उसका एक पर्सपेक्टिव मैं आपको आज समझाने वाला हूं। क्लियर? तो चालू करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस चीज को बनाने के लिए आपको समझना होगा कि लिस्ट क्या है। लिस्ट को समझने के लिए हम एक चीज करते हैं, थोड़ा आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमको ग्रोसरी लिस्ट मिलती है ना, जैसे मम्मी पापा भेजते हैं कि जाओ बाजार से सामान लियो, ये लिस्ट है। तो सपोज वो लिख लेते हैं कि मेरी एक लिस्ट है स्नैक्स की, जिसमें लिखा है चिप्स, है ना, जिसमें लिखा है सपोज ड्रिंक्स, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। और उसके अलावा देख लेते क्या लिख सकते हैं आप। सपोज आपको एक पेन भी लेना है बाहर से, बुक भी लिखनी है, ये सारी लिस्ट है। सपोज ये आपकी क्या है, शॉपिंग लिस्ट है। क्लियर? अब एक बात ध्यान रखना, जब आप लिस्ट को लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, हर एक आइटम जो लिस्ट में होता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है ना। और इस चीज को कहते हैं वेरिएबल्स। क्लियर? अब वेरिएबल्स मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। देखो, लिस्ट का मतलब क्या है, बहुत सारे कंटेनर्स का एक कलेक्शन है, उसी को लिस्ट कहा गया है। अगर आपको इसको ऐसे देखना तो ऐसे लिखते चले जाओ, ये कंटेनर है, इसमें चिप्स है ना। उसके बाद यहां पे है ड्रिंक्स आपकी, एंड उसके बाद है आपका पेन एंड बुक। तो ये क्या हुआ, हर एक आइटम एक कंटेनर के अंदर है, और इन कलेक्शन ऑफ आइटम्स को ही कहा जाता है लिस्ट, है ना। अब अगर आप देखोगे, जब आप इन सारे आइटम को एक्सेस करना चाहते हो, आप क्या बोलोगे, मेरे को लिस्ट दे दो भाई। उस लिस्ट के अंदर सारे सामान मौजूद होंगे पहले से। तो ये था लिस्ट का चीज। अब इससे आप कर क्या सकते हो, है ना। देखते हैं, आप कोई आइटम ऐड कर सकते हो लिस्ट में, जो कि हम करेंगे। हम अपना टास्क ऐड करेंगे आज। तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, एडिंग द टास्क। ओके, क्लियर? उसके बाद रिमूव कर सकते कोई भी आइटम। जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट होगा, हम लोग क्या करेंगे, टास्क को हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। क्लियर? अब चेंज प्लेसमेंट ऑफ एन आइटम, मतलब कोई चीज अगर आपने लिस्ट में लिखी, पेन से पहले भी आप लिख सकते हो बुक, और बुक के बाद भी आप लिख सकते हो पेन। तो उनके अरेंजमेंट को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। अभी आज हमको इसकी जरूरत नहीं है, रिप्लेस कर सकते हो। सपोज आपको ड्रिंक्स की जगह क्या चाहिए था, अब आपको चाहिए कि कुछ यूजफुल चीज चाहिए, आपके घर वालों ने मंगा ली, सपोज आलू मंगा ली, कुछ और मंगा लिया, तो वहां आप उस चीज को उससे रिप्लेस कर दो, डिलीट कर दो। कोई आइटम आपको चाहिए ही नहीं तो उसको वहां से डिलीट कर दो, है ना। सिंपल सी बात है। अब एक बात और देखना, जब भी मैं कोई लिस्ट बनाता हूं तो उसमें एक चीज आती है इंडेक्स नाम की। इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम स्कूल्स में जाएं तो स्कूल्स में एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे का अपना एक नंबर होता है, जिसे कहते हैं रोल नंबर, है ना। टीचर रोल नंबर से ही आपको कभी कभी बुलाता है। तो रोल नंबर का मतलब क्या हो गया, वो हो गई आपकी इंडेक्स। उसी तरह अगर मैं कोई लिस्ट बनाता हूं और इस लिस्ट में होते हैं आइटम्स बहुत सारे, तो हर एक आइटम का अपना एक रोल कॉल होता है, या उसी को हम कहते हैं इंडेक्स। देखो, यूनिक रोल कॉल स्लैश पोजीशन ऑफ एन आइटम इन अ लिस्ट इज कॉल्ड एज इंडेक्स। जैसे कि ये लिस्ट है 3 आइटम्स की, हेलो, बाय और संडे, 3 वर्ड्स हैं इस लिस्ट में। इसमें देखोगे हेलो का रोल कॉल है 0, बाय का रोल कॉल है 1, संडे का रोल कॉल है 2। बात ये होती है ना, जब भी आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो रोल कॉल या इंडेक्सेस हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। क्लियर? बहुत छोटी सी चीज थी। अब देखते हैं कि सर हम लोग का आज का प्रोजेक्ट क्या है। जल्दी से मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूं। ओके, ये है मेरा प्रोजेक्ट। सपोज यहां मेरा टास्क है गो टू जिम, जिम जाओ आप, आपने इसे ऐड कर दिया। दूसरा टास्क है सपोज डू होमवर्क। ओके,
ऐड कर दो। अब ये है, अब मैं जिम चला गया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, मैंने इस पे क्लिक किया और ये यहां से हट गया, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, मैंने इस पे क्लिक किया, ये यहां से हट गया। ठीक है, इस स्विच की मदद से हम क्या करेंगे, हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। हम इसको बनाना चाहेंगे थोड़ा सा, जैसे होता है ना, एक डार्क मोड होता है, एक लाइट मोड होता है किसी भी एप्लीकेशन में, हम वो करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, तो हम इसे बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे, इसमें कोई इतनी देर लगने वाली बात है नहीं। पहले मैं क्या करता हूं, इसको करूंगा डुप्लीकेट और यहां हम लोग अपनी बनाएंगे एप्लीकेशन। ठीक है, मैं गया यहां पे एंड हमारी ये है ऐप, कौन सी है, टू डू लिस्ट ऐप। क्लियर, और इसकी कैटेगरी कोई भी आप ले लेना, एजुकेशन में हमेशा सेलेक्ट करता हूं क्योंकि ये एक तरीके का लेक्चर है। सिंपल सी बात है। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, अभी कंपोनेंट ट्री में सिर्फ स्क्रीन है, इस साइड हम स्क्रीन को कर देते हैं क्लिक करके, इसका नाम होगा मेन स्क्रीन। क्लियर, अब इसको आप ऐसे रखो, है ना, और आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन का छोटा सा कलर भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा कोई एक ये कलर ले लेते हैं। क्लियर, साइड के बाउंडेशंस का ये कलर हो गया और बैकग्राउंड का भी आप कलर यही ले लेना। ठीक है, तो एक तरीके से फिल हो जाएगा उस चीज से। क्लियर, अब पहली बात तो ये कि हमारे ऐप में पहले मेरे को दिखाना है डेट और टाइम। देखो मैं इनपुट में जब स्लाइड करूंगा ना, तो आपको डेट इनपुट दिखेगा, यहां ले आओ पहले, तो डेट इनपुट को यहां कर दो थोड़ा सा ये। अब मेरे को डेट इनपुट यहां लिखा हुआ है, इसको पहले मैं कर देता हूं बोल्ड, है ना, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्लियर, ये आ गई मेरी डेट इनपुट। अब मेरे को चाहिए टाइम, जहां से डेट मिला था आपको उसी के नीचे आपको टाइम मिलेगा, ये आ गई चीज। फिर से मैं इसे कर देता हूं टाइम इनपुट को कर देता हूं बोल्ड, इसे कर देता हूं 20, है ना। क्लियर, सिंपल सी बात है, और इसे ऐसे करके एक उसमें कर देता हूं। जब हम लोग आगे पूरी थंकेबल की सीरीज में जाएंगे, जहां मैं आपको हर एक कंपोनेंट और उससे रूबरू कराऊंगा, तब आपको अलाइनमेंट और इन सारी चीजों के लिए लेआउट का भी यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी घबराइएगा नहीं, ये तो क्विक लेसन है, ताकि आप इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा फेमिलियर हो पाए और थोड़ी थोड़ी चीजें अपने आप से बना पाए। इसको थोड़ा सा कर दो स्ट्रेच। ठीक है, डेट हो गया, टाइम हो गया, ये हाँ, और ऊपर मेरे को क्या चाहिए, एक बटन चाहिए जो कि डार्क मोड और लाइट मोड में स्विच कर सके। तो उसके लिए मेरे को एक स्विच चाहिए होगा, इनपुट में जाना, स्विच लगा देना यहाँ एक। ठीक है, ये आपका हो गया स्विच, और इसको लगा दो यहाँ पे। क्लियर, ये सारी चीजें हो गई। अब एक एरिया चाहिए जहां पे बंदा क्या करेगा, जहां पे वो लिखेगा अपने टास्क और उसको ऐड करेगा। अब ऐड करने के लिए आपको चाहिए तो एक लिस्ट, है ना, एक सिंपल लिस्ट चाहिए। डाटा में गया, मैंने एक सिंपल लिस्ट बना दी भैया इधर, है ना, ये यहां पर है, ये इस तरीके से दिखेगी। क्लियर, ये हो गई मेरी सिंपल लिस्ट। अब क्या चाहिए, एक ऐसा एरिया चाहिए जहां मैं क्या लिखूं, अपना टास्क लिख सकूं। तो टास्क लिखने के लिए मैं कीबोर्ड का यूज करूंगा, हेंस मैं कोई इनपुट दूंगा। ठीक है, तो आप ऊपर जाना, ऐड कंपोनेंट में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट इनपुट, यहां लगा देना, है ना। क्लियर, और इसको लिख देना टास्क इनपुट कर देना इसको, ताकि आपको समझ में आए क्या इनपुट ले रहा है, और इसके हिंट में कर देना टास्क। ठीक है, कि आप अपना टास्क इधर लिखिए, सिंपल एज दैट। ओके, इसके नीचे मेरे को चाहिए एक बटन। अब इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा कर देते हैं सही, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये यहां पे, है ना। एक प्रीव्यू में देखते हैं एक बार, ठीक है, लुकिंग गुड, है ना। अब क्या चाहिए, एक बटन की नीड है। अगर आप प्रीव्यू में देखोगे बेटा, अभी क्या हो रहा है, आपको ना लिस्ट दिख नहीं रही है। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट है खाली, जब इसमें कोई आइटम ऐड होता है ना, तभी वो यहां दिखती है। क्लियर, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक छोटा सा बटन। हमने बटन यहां पे कर दिया ऐड। क्लियर, और इस बटन पे क्या रहेगा, इस बटन पे मैंने क्लिक किया, मैं इसके ऊपर गया, इसका बटन का नाम रहेगा ऐड टास्क। क्लियर, और इस बटन पे भी लिखा रहेगा ऐड। सिंपल सी बात है, वन सेकेंड, सॉरी। क्लियर, ऐड कर दिया हमने, तो ये बटन क्या करेगा, टास्क को ऐड कर देगा। अब देखो डिजाइनिंग पार्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिंपल सा एप्लीकेशन था, टाइम आ गया, डेट आ गया, स्विच आ गया, टेक्स्ट इनपुट आ गया, बटन आ गया एंड लिस्ट आ गई। अब मैं जाऊंगा ब्लॉक्स पे। पहले बात तो मैं क्या करूंगा, मैं स्विच की मदद से पहले इसको डार्क मोड और लाइट मोड में स्विच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे को जाना है स्विच पे। जब इस स्विच को क्लिक करें,
देखो स्विच क्या होगा, स्विच की दो चीजें हो सकती हैं, या तो वैल्यू ऑन होगी या तो वैल्यू ऑफ होगी। मैं यहां लिख देता हूं, एक सेकंड के लिए मैं आपको फिर से ये समझा देता हूं, थोड़ा सा इसे समझने की जरूरत है स्विच कैसे काम करता है। या तो स्विच की वैल्यू होती है ऑन, या तो स्विच की वैल्यू होती है ऑफ, है ना। तो अगर ऑन है तो स्विच बोलता है ट्रू, अगर ऑफ है तो स्विच बोलता है फॉल्स। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि जब आप ट्रू बोलो तो इसका कलर कर दो आप, सपोज इसको कर दो व्हाइट थीम, व्हाइट थीम, है ना, और एल्स इसको कर दो, अगर आपने फॉल्स बोला तो डार्क थीम। सिंपल सी बात है, व्हाइट थीम कर दो या तो डार्क थीम कर दो। अब इसी में हमको इफ एल्स की जरूरत पड़ गई, आइए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, है ना, मैं यहां पे जाऊंगा, इसको थोड़ी देर के लिए यहां रख देता हूं, हाँ ठीक है, यहां पे जाता हूं मैं कंट्रोल में। मेरे को क्या चाहिए, इफ और एल्स चाहिए, इफ और एल्स। इफ क्या, अगर मैं देखूं, अगर मेरे स्विच की वैल्यू क्या है, ट्रू है, यहां पे मैंने लिख लिया, लॉजिक से पहला ब्लॉक ले लिया, है ना, लॉजिक से ले लिया, ट्रू है। ठीक है, किसकी वैल्यू ट्रू है, अगर ये न्यू वैल्यू जो यहां से आई वो है ट्रू, तो मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं मेन स्क्रीन का कलर चेंज। तो यहां पे आया मेन स्क्रीन का कलर, मैं कर देता हूं सेट बैकग्राउंड टू ये, और यहां से मैं कोई कलर पिक कर लेता हूं, सपोज ये था कलर। और अगर इसका वैल्यू है फॉल्स, मतलब आपने डार्क मोड सेलेक्ट कर लिया है, तो क्या होगा, तो यहीं पे जाना है, मेन स्क्रीन वाले पे क्लिक करना, और इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करके थोड़ा सा डार्क टोन में कर देना। फॉर एन एग्जांपल लेट्स डार्किश ब्लू ले लेते हैं, हाँ इसे देखते हैं, वेब प्रीव्यू करके देखते हैं। ओके क्लियर, तो आपकी ये स्विच तो काम करने लगी, आपके डार्क मोड और लाइट मोड में सिलेक्शन आराम से होने लगे। फिर से चलते हैं बैक टू एडिटिंग एंड ब्लॉक्स। देखो अगर इस प्रोजेक्ट को मैं दिखाऊं ना, एक मिनट इसका कोड देखिएगा, इतने ही कोड है, ये बस उतना ही कोड है जिससे आपका टास्क फंक्शनल होगा, है ना। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, देखो मेरे को नहीं मालूम आप क्या टास्क लिखोगे, अगर मेरे को कोई चीज नहीं पता मगर ये पता है कि वो चीज होगी, तो उसे वेरिएबल कहते हैं, है ना। वेरिएबल में गया, मैंने कर दिया ऐप, अभी ऐप का वेरिएबल है, लेकिन इसे मेरे को क्या करना है, स्टोर करना है हमेशा, क्योंकि अगर हर बार मैं आपको रीसेट करूंगा ये तो गायब ही हो जाएगा। तो स्टोर्ड वेरिएबल का जो है नाम रख देता हूं मैं टास्क्स, है ना, क्लियर। टास्क्स आप ऐड करेंगे ऐसे, क्लियर। अब कैसे ऐड होगा, पहले तो भैया सारी चीजें तभी होंगी जब मैं ऐड टास्क वाले बटन को क्लिक करूंगा। 1 सेकेंड, यहां पे मैं ले आया, ठीक है। और सारी चीजें एक बार और होंगी, देखो स्क्रीन ऑन होगा तब भी कुछ होगा, और जब बटन पे ऐड करोगे तब कुछ होगा। तो यहां लिख लेता हूं मैं, देखो जब स्क्रीन ओपन होगी, मतलब आपका आपने फर्स्ट टाइम उसे ओपन किया, तो यहां पे क्या रहेगा बच्चों, यहां पे आपको दिखेगा सिंपल सा इंटरफेस दिखेगा, जहां पे आपकी लिस्ट होगी खाली, मतलब आपने कोई टास्क ऐड ही नहीं किया, लिस्ट होगी आपकी एम्प्टी, क्लियर। और जब आप टास्क पे ऐड करोगे तो क्या होगा, पहली चीज तो ये होगी, वो ऐड कर देगा टास्क टू लिस्ट, क्लियर, ओके, है ना। और ये टास्क कहां से ऐड होगा, ये जो टास्क है, जो टास्क है आपका, इसको हम स्टोर करा देंगे इनपुट वाले में। देखो जो इनपुट बॉक्स में टास्क लिख के आएगा वही आपके वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, इनपुट में जो टास्क होगा वही आपके वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, और फिर उसी वैल्यू को मैं क्या करूंगा, टास्क बटन की मदद से टास्क लिस्ट में ऐड करा दूंगा। सिंपल सी टास्क है ना। देखते हैं, अगर इसको थोड़ा समझने में दिक्कत है तो 1 मिनट के लिए आप इधर देख लो, ठीक है। देखो इसको देखो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें छोड़ दो, अगर स्टोर वेरिएबल टास्क नल है ना, मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कोई टास्क दिया ही नहीं है तो पूरी लिस्ट मैंने एम्प्टी कर दी। अगर आपने पहले से ही कोई टास्क दे रखा है तो क्या होगा, आपके जो पहले के टास्क हैं वो शो हो जाएंगे। और ऐड टास्क पे क्या करोगे, इस लिस्ट में आपको लास्ट में टास्क ऐड कर देना। अब सर एक चीज और मेरे को बताइए, जब आप कोई चीज ऐड करते हैं, एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, छोटी सी नॉर्मल लिस्ट, सपोज उसमें मैं कुछ आइटम लिख रहा हूं, पेन, टैब, माउस, है ना। तो अगर मैं अगला आइटम लिखूंगा तो कहां पे लिखूंगा, मैं इस लिस्ट के लास्ट में लिखूंगा, सपोज मॉनिटर। तो जब भी कोई आइटम आप ऐड करते हैं ना लिस्ट में,
तो आप बाय डिफॉल्ट कहां पे ऐड करते हैं, उसके लास्ट में ऐड करते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जब भी आप आइटम ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट आप लास्ट में ऐड करते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे कहा जाता है अपेंड करना, अपेंड करना। ओके, क्यों सर अपेंड करना, क्यों? क्योंकि आप एंड में कोई आइटम ऐड करते हैं, इसीलिए लिस्ट के एंड में या लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, क्लियर? चलिए चलते हैं। तो पहले अगर मेन स्क्रीन की बात कर लेते हैं, यहां से करते हैं। अगर भैया सारी चीजें खाली हैं तो एक हमें चाहिए इफ और एल्स वाला चीज। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमने बोल दिया, देखो यहां पे क्या लिखा है कि स्टोर्ड वेरिएबल टास्क नल है, मतलब आपने कुछ दिया ही नहीं है, आपने कोई टास्क दिया ही नहीं है, मतलब आपने ऐप अभी ही लॉन्च करी है। तो आपको पहले तो लॉजिक में चले जाना है, क्योंकि लॉजिक की मदद से आप कंडीशन बनाते हैं। क्या जीरो है, आपको जाना है वेरिएबल्स में, आपका स्टोर्ड वेरिएबल टास्क किसके बराबर है, नल। नल का मतलब जीरो नहीं होता है ना, नल का मतलब जीरो नहीं होता है, नल का मतलब होता है खाली, नल का मतलब होता है खाली। इसका मतलब कभी जीरो से एम्प्टी से स्टोर नहीं करिएगा, है ना। अगर ये खाली है तो क्या करना है, देखो खाली है तो क्या करना है, हमको कर देना है कि भैया पूरी की पूरी लिस्ट को हम बोल देंगे कि वो एम्प्टी है ना। यहां पे वेरिएबल गए, सेट कर देना है, 1 सेकेंड, ठीक है, सेट कर देना स्टोर्ड वेरिएबल लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट में। यहां पे देखोगे कंट्रोल लॉजिक टेक्स्ट, और टेक्स्ट के नीचे है लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है। क्लियर? आपने क्या किया, अगर वहां पे कोई टास्क दिया ही नहीं है, मतलब देखो अभी मैं इसको वेब प्रीव्यू करता हूं तो आपको क्या दिखेगा, आपने कोई टास्क यहां लिखा नहीं, आपने कोई टास्क यहां ऐड नहीं किया, इसका मतलब है यहां कोई टास्क है नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां टास्क जीरो है, यहां पे है खाली जगह। ये पूरा एरिया जहां पे आपके टास्क लिख के आएंगे ऐसे करके, वो अभी नल है, मतलब वहां कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है, वेकेंट है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये चीज सही काम कर रही है अपनी। अब इसको 2 मिनट के लिए करते हैं क्लोज, है ना। और अब देखो, अगर वहां पे पहले से आपने कुछ स्टोर करा रखा है तो क्या होगा, टेक्स्ट आइटम को हम उससे कर देंगे। अब टेक्स्ट आइटम क्यों, क्योंकि भैया आप जो लिखोगे वो टेक्स्ट ही होगा, है ना। आप लिस्ट में जाना, 1 सेकेंड, ओके, वेरिएबल, वेरिएबल में आ गए, यहां पे हो गया, और लिस्ट में आके आपका ये हो गया लिस्ट टेक्स्ट आइटम्स, सॉरी वेयर इज टास्क लिस्ट, टास्क इनपुट, हाँ सिंपल लिस्ट 1 है टास्क लिस्ट। 1 मिनट इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये फिर थोड़ी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। टास्क लिस्ट, ठीक है, टास्क लिस्ट हो गई। क्लियर? अब टास्क लिस्ट में से क्या करना है, ये अगर देखो यहां पे एक बात और देखना, पिछली बार हमने बनाया था ऐप वेरिएबल, ऐप वेरिएबल, यहां हमने स्टोर्ड वेरिएबल बनाया है। मतलब ऐसा होगा, अगर आप इस ऐप को कोई चीज बिना डिलीट किए ऐसे रख दोगे, वो वेरिएबल स्टोर रहेगा। जैसे आप होता है ना अपने डेली ऐप्स में क्या करते हो, अगर आपने कोई भी एक चीज बनाई है एंड उसको आपने यूज करने की कोशिश करी, तो होगा क्या, सो फॉर एन एग्जांपल एक टू डू ऐप है, आपने 9 बजे खोली, आपने बंद कर दी, आप उसे 11 बजे देखते हो अपने टास्क को चेक करने के लिए। अगर उस ऐप का ये फीचर हो कि हर बार वो वेरिएबल को रीसेट कर देगा जीरो से, या फिर किसी ऐसे पोजीशन से जो कि स्टार्ट पॉइंट है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं उस ऐप को बनाने का, क्योंकि हर बार वेरिएबल रीसेट हो जा रहे हैं और हर बार वो चीज गलत हो जा रही है ना। इसलिए इसे स्टोर्ड टास्क कहा जाता है कि ठीक है तुम बना के छोड़ दो, तुम क्लोज करोगे तब भी मैं वो चीज याद रखूंगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमारा ये चीज तो हो गया पूरा क्लियर। देखो मेन स्क्रीन का टास्क हमने कर दिया डन, मेन स्क्रीन का इतना ही टास्क था। ये तो सारे तुम्हारी चीजें, ये जो सिंपल लिस्ट, फॉन्ट कलर, ये सारी चीजें आप कब कर सकते हो, जब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, मैंने इसके फॉन्ट्स को थोड़ा बड़ा रखा है। अगर यहां देखोगे ना तो यहां मैं कुछ भी लिखता हूं सपोज, तो ये फॉन्ट का जो साइज और बैकग्राउंड का जो कलर है उसको मैंने थोड़ा डिफाइन किया था बस इसकी मदद से। अगर ब्लॉक्स में देखोगे ना, ये वाले ब्लॉक्स अगर आपको सोचने में दिक्कत करे तो टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट आइटम कलर, ये आप भी कर सकते हो। अगर आपको करना है तो ये काम करना, टास्क लिस्ट पे क्लिक करना, आपको आइटम कलर चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए होगा, ये होगा आपका आइटम कलर, बैकग्राउंड कलर ले लेना एक, और टास्क लिस्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट का फॉन्ट साइज ले लेना। ये सारी चीजें, फॉन्ट साइज में कर देता हूं बड़ा, सपोज 25 कर देता हूं, आइटम का कलर, टेक्स्ट कलर ब्लैक ले रहे देता हूं, और बैकग्राउंड कर देता हूं सपोज ये है।
इसको ये कर दिया, है ना, क्लियर सी बात है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको ये चीज को यहां भी रख सकते हो। देखो इस चीज को मैंने इसको उठाया, 1 मिनट देखना, इसको मैंने उठाया और इसको पहले मैं कर देता हूं डुप्लीकेट। ओ यार पहला ही ब्लॉक डुप्लीकेट करता है, इसको यहां रख दो, है ना। तो जब ट्रू है मतलब आपका लाइट थीम है तो ये सारी चीजें होंगी, टेक्स्ट कलर ये होगा और ये होगा, है ना। अगर फॉल्स है मतलब एल्स कंडीशन है तो क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको कर लेना, सारी चीजें यहीं से ले आना टास्क लिस्ट की, भैया उसका मेरे को करना है आइटम का फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर एंड उसका फॉन्ट साइज मेरे को कर देना, सपोज उसे हमेशा की तरह इसको कर देना 25, और अगर ये डार्क थीम में होगा तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूं थोड़ा सा लाइट, इसको कुछ और ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ठीक है, क्लियर, ये चीज हो गई, है ना। ये आप इससे भी कर सकते हो और आपका मेन स्क्रीन का टास्क थोड़ा सिंपल ही रहेगा। अब आ जाते हैं भैया किस पे, वी विल गो टू द प्लेस जहां से हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे, मतलब टास्क ऐड करेंगे। देखो जैसे ही टास्क ऐड करोगे तो क्या होगा, आपको टास्क लिस्ट में जाना है, आपको यहाँ क्या करना है, इसमें आइटम सेट करने हैं, और आपको अगर किसी लिस्ट में आइटम सेट करना है तो आपको इंसर्ट वाली चीज देखनी होगी, यहाँ इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन। कहाँ ऐड करना है भैया, आपको ऐड करना है टास्क लिस्ट में, टास्क लिस्ट पे क्लिक करना, टास्क लिस्ट के आइटम्स में आपको ऐड कर देना, क्या ऐड करना है, जो चीज आप उठाओगे टास्क इनपुट से, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो इसे, इतनी सी बात है, इसे करके दिखाते हैं। सपोज मैंने लिखा एक शब्द हेलो, क्लियर, हेलो आ गया यहाँ पे, ओके, और इसको चेंज करोगे तो हेलो का ये सेटिंग्स भी चेंज हो रही है ना, तो ये चीज आ गई। अब यहां चलते हैं बैक। अब एक तो चीज ये हो गई, अब एक बात और ध्यान देने की बात है, जैसे ही मैं यहां पे कुछ भी लिखूं, हेलो आ गया है ना, मेरे को यहां से बैक स्पेस कर करके वो करना होगा, या तो मैं क्या करूं, जैसे ही मैं ऐड करूं यहां पे सारा टेक्स्ट गायब हो जाए और पीछे हिंट जो टास्क है वो विजिबल हो, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आया, अब मेरे को क्या चाहिए, सारी चीजें टास्क इनपुट में चाहिए, है ना। टास्क इनपुट का टेक्स्ट क्या होगा, जो 1 सेकेंड, हाँ, पहले तो भैया आप टास्क इनपुट का टेक्स्ट कर दो गायब, उसके बाद कर दो आप उसे हिंट में, हिंट में क्या है, टाइप हियर, सिंपल है, ये सारी चीजें हो गई। अब सर बात आती है आइटम्स को डिलीट करना हो तो मैं क्या करूंगा, है ना, ऐड हो गया, मैंने दिखा भी दिया स्क्रीन पे, सब सारी चीज हो गई, लेकिन करना हो तो क्या होगा, जिस भी आइटम को आपको डिलीट करना है आपको उसको क्लिक करना होगा, तो टास्क लिस्ट में गया, मैं बोल रहा हूं जब भी कोई आइटम पे क्लिक किया, जब भी कोई आइटम पे क्लिक किया तो क्या करना है, डिलीट कर देना है, लिस्ट में आना, आपको एक नीचे फंक्शन मिलेगा इंसर्ट एट रिमूव, है ना, रिमूव कर देना है, कौन से, जिस भी इंडेक्स पे आप क्लिक करोगे, आप इस इंडेक्स की दिक्कत नहीं लो, जहां पे आप क्लिक करोगे उस एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा, मतलब स्पेशल रोल कॉल आ जाएगा, कहां पे करना है डिलीट, टास्क लिस्ट में, ठीक है ना। अब इसे चला के देखते हैं, ऐड करके देखते हैं, सपोज एप्पल, एप्पल पे क्लिक किया, गायब हो गया, फॉन्ट चेंज करता हूं, एप्पल पे क्लिक किया, ऐड किया, इस पे क्लिक किया, गायब हो गया, मतलब आप टास्क को रिमूव भी कर सकते हो। अब बच्चों बात ऐसी है ना, मैं आपको हमेशा वेब प्रीव्यू दिखाता हूं, लेकिन अगर आप अपने खुद के पर्सनल ईमेल अकाउंट से थंकेबल को यूज करोगे तो होगा क्या, आप ये लाइव टेस्ट का फीचर यूज कर सकते हो, ओके, लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट में आपको क्या होगा, आपको थंकेबल लाइव ऐप की जरूरत होगी, वहां से बारकोड की मदद से आप थंकेबल वेब प्लेटफॉर्म और थंकेबल लाइव प्लेटफॉर्म को जोड़ सकते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसी ही एप्लीकेशन दिखेगी जैसे आपको मोबाइल पे चलती हुई दिखनी चाहिए, क्लियर, ओके। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था, अगर रिव्यू करें इसे बहुत छोटे में, देखो वेब रिव्यू बंद कर दो, यहां चलेंगे ब्लॉक्स में, तीन चीजें हो रही हैं, या तो आप टास्क को ऐड कर रहे हो या उसे रिमूव कर रहे हो, और जब भी स्क्रीन ऑन हो रही है आप पुराने टास्क को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सिंपल सा कोड है ना।
अब आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। क्लियर? जब हमारी पूरी सीरीज आएगी ना थंकेबल की, तो मैं आपको कुछ और चीज भी बताना चाहूंगा, जैसे कि साइन इन, लोकेशन, इन ऐप परचेज अलर्ट, टाइमर, सेंसर्स, एड, स्पीच, ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, इनके लिए प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होंगे। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर हम स्विगी का क्लोन बनाने की कोशिश करें तो हमें लोकेशन की जरूरत होगी, इन ऐप परचेजेस की जरूरत होगी, फिर डाटा व्यूअर की जरूरत होगी जहां हमारे पूरे डाटा आइटम्स दिखे, फूड आइटम्स दिखे। तो इस जर्नी पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। लेकिन अभी के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं, इतना याद रखे, वो आपको बेसिक कंपोनेंट्स, एक बेसिक एपीआई से टास्क करने की पूरी अलाउंस देते हैं। मतलब आप उसे कैसे भी चाहें वैसे ऑपरेट कर सकते हैं, है ना? तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस इसमें यह बात है कि अभी तक जो हमने कंप्लीट किया उसे आप हमेशा अपने माइंड में रखें, एंड दैट इज ऑल। ओके, अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चालू करेंगे क्या, वी विल स्टार्ट विद आवर पाइथन सीरीज, और पहला ही एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं क्विज गेम। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।